क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज की गर्मी आखिर कहां से आती है? यह कोई आग नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक इंजन है जो काम कर रहा है। उसके कोर में सूरज हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में फ्यूज करता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यह प्रक्रिया, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, सूरज की हर किरण का राज है जो पृथ्वी तक पहुंचती है। जो एनर्जी यहाँ जीवन को पावर करती है, वह उन्हीं रिएक्शन से पैदा होती है जो तारों को फ्यूल करते हैं। हम लिटरली तारों की रोशनी के बच्चे हैं। हमारा अस्तित्व इन एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। इस प्रक्रिया को समझना केवल सूरज के बारे में नहीं है, ये ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में है। न्यूक्लियर फिजिक्स हमें इन रहस्यों को खोलने देती है, उन नियमों को प्रकट करती है जो पदार्थ और ऊर्जा को उनके सबसे फंडामेंटल लेवल पर नियंत्रित करते हैं। तो चलिए एटम के हार्ट में डाइव करते हैं और उस शक्ति का पता लगाते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती है। न्यूक्लियर फिजिक्स एटम के कोर यानी न्यूक्लियस का विज्ञान है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में छोटे हो गए हैं जहां न्यूक्लियस एक घना ऊर्जावान केंद्र है जो एटम का ज्यादातर मैस रखता है। यहाँ केमिकल बॉन्ड से लाखों गुना ज्यादा मजबूत बल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ रखते हैं। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट्स यह एक्सप्लोर करते हैं कि न्यूक्लियस किससे बना है, क्या उसे बांधता है, और जब वह बदलता है तो क्या होता है। उनकी खोजें हमारे घरों को पावर करती हैं, मेडिसिन में क्रांति लाती है और हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद करती है। न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे कंसंट्रेटेड एनर्जी की कुंजी है जिसे हम जानते हैं, और इसका प्रभाव लैब से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचता है। न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करना सीखकर हमने एक ऐसी शक्ति को टैप किया है जो सभ्यता को आकार देती है। यह ह्यूमैनिटी की क्वेस्ट है, ब्रह्मांड की फंडामेंटल शक्तियों को समझना और रिस्पॉन्सिबली हार्नेस करना। न्यूक्लियस को समझने के लिए चलिए एटम को ब्रेक डाउन करते हैं। एक टाइनी सोलर सिस्टम की कल्पना कीजिए। केंद्र में एक घना न्यूक्लियस जिसमें प्लैनेट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने नेगेटिव चार्ज के साथ केमिस्ट्री को ड्राइव करते हैं और एटम्स को हमारे आसपास की हर चीज में जोड़ते हैं। न्यूक्लियस खुद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक बंडल है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। हाइड्रोजन के लिए 1, कार्बन के लिए 6, गोल्ड के लिए 79। न्यूट्रॉन्स बिना किसी चार्ज के न्यूक्लियर ग्लू की तरह काम करते हैं। प्रोटॉन्स के रिपल्शन के खिलाफ न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करते हैं। न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, जिससे आइसोटोप्स बनते हैं, कुछ स्टेबल, कुछ रेडियो एक्टिव। एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली जगह है। अगर एटम एक स्टेडियम होता तो न्यूक्लियस उसके केंद्र में एक मार्बल होता। फिर भी उस मार्बल के भीतर वह इमेंस एनर्जी छिपी है जिसे हम हार्नेस करना सीख रहे हैं। एटॉमिक फैमिली, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक डेलिकेट पावरफुल डांस में मिलकर काम करते हैं। उन्हें समझना न्यूक्लियर एनर्जी के रहस्यों को खोलने का पहला कदम है। न्यूक्लियस 2 ड्रामेटिक तरीकों से एनर्जी छोड़ सकता है, फ्यूजन और फिशन। फ्यूजन वह प्रक्रिया जो तारों को पावर करती है। हाइड्रोजन जैसे हल्के न्यूक्ली को हीलियम जैसे भारी न्यूक्ली बनाने के लिए जोड़ती है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये सूरज का राज है, लेकिन पृथ्वी पर फ्यूजन को फिर से बनाना एक साइंटिफिक चैलेंज बना हुआ है। फिशन दूसरी ओर यूरेनियम जैसे भारी न्यूक्ली को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे भी एनर्जी निकलती है। एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराता है, जिससे वह टूट जाता है और ज्यादा न्यूट्रॉन्स छोड़ता है, जो संभावित रूप से एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। कंट्रोल्ड होने पर यह न्यूक्लियर प्लांट्स को पावर करता है। अनकंट्रोल्ड होने पर यह एटॉमिक बॉम्ब्स को फ्यूल करता है। फ्यूजन बनाता है, फिशन तोड़ता है, लेकिन दोनों एटॉमिक कोर में छिपी एनर्जी को अनलीश करते हैं। ये रिएक्शंस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दिल में हैं, जो हमारे एनर्जी फ्यूचर को आकार देते हैं। उन्हें मास्टर करना ब्रह्मांड को पावर करने वाले बलों को मास्टर करना है। चुनौती इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। न्यूक्लियर फिशन ने हमें बिजली पैदा करने का एक नया तरीका दिया, बिना फॉसिल फ्यूल्स जलाए। रिएक्टर्स में यूरेनियम एटम्स टूटते हैं, गर्मी छोड़ते हैं, जो पानी को भाप में बदल देती है, टर्बाइंस को घुमाती है, जिससे बिजली बनती है। एक टाइनी यूरेनियम पैलेट 1 टन कोयले की एनर्जी के बराबर हो सकता है, और न्यूक्लियर प्लांट्स कोई ग्रीन हाउस गैसेज नहीं छोड़ते। लेकिन इस शक्ति के साथ चुनौतियां भी आती हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हजारों सालों तक खतरनाक रहता है, और एक्सीडेंट्स का जोखिम। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी आपदाएं हमें स्टेक्स की याद दिलाती हैं। न्यूक्लियर पावर पर बहस इसकी क्लीन एनर्जी बेनिफिट्स को वेस्ट
और संभावित कैटास्ट्रोफी के खतरों के खिलाफ तौलती है। यह एक जटिल चुनाव है, एक ऐसा जो जिम्मेदारी और इनोवेशन की मांग करता है। न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसके जोखिमों और पुरस्कारों को कैसे मैनेज करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स पावर और वेपन्स से परे हमारे जीवन को चुपचाप आकार देती है। मेडिसिन में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स डॉक्टरों को बीमारियों का निदान और इलाज करने में मदद करते हैं। ऑर्गन्स की इमेजिंग से लेकर कैंसर सेल्स को टारगेट करने तक। रेडिएशन भोजन और मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करती है और एग्रीकल्चर में पेस्ट्स को नियंत्रित करने में मदद करती है। इंडस्ट्री में ये मटेरियल थिकनेस को मापती है और क्वालिटी सुनिश्चित करती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स कार्बन डेटिंग का उपयोग प्राचीन दुनिया के रहस्यों को खोलने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि स्मोक डिटेक्टर्स और कार्गो स्कैनर्स भी हमें सुरक्षित रखने के लिए न्यूक्लियर साइंस पर निर्भर करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का अनदेखा हाथ स्वास्थ्य, सुरक्षा और ज्ञान को उन तरीकों से छूता है जिन्हें हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं। इसके लाभ आधुनिक जीवन के हर कोने तक पहुंचते हैं। हमने सूरज के कोर से लेकर एटम के हार्ट तक का सफर तय किया है, उन बलों का पता लगाया है जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारी दुनिया को पावर करती है, जीवन बचाती है और हमें वादे और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती देती है। इसकी खोजें हमारे दैनिक जीवन में बुनी हुई हैं, अक्सर अनदेखी लेकिन हमेशा महत्वपूर्ण। न्यूक्लियर साइंस की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और आप जैसे जिज्ञासु दिमागों द्वारा। जिज्ञासु रहें, सवाल पूछें और याद रखें, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूरज की ओर देखें और भीतर के एटॉमिक डांस की कल्पना करें। अब आप ब्रह्मांड की भाषा के कुछ सबसे शक्तिशाली शब्द जानते हैं।